हाय हेलो एवरीवन वेलकम टू मेरा अबाउट बायो दिस इज योर शिवानी मैम। सो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाली हूँ। एंड दीज आर द क्वेश्चंस जो आपके एम्स नर्सिंग 2023 एग्जाम में पूछे गए थे। एग्जैक्टली दीज आर द डिटो क्वेश्चंस जो कि मेन एग्जाम में आए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ही बोलेंगे मैम इसका तो पेपर कभी रिलीज नहीं होता है, बट अकॉर्डिंगली जैसे बच्चे 23 का पेपर देके जाता है, आई जस्ट आस्क देम कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस चैप्टर से किस टॉपिक से थे, तो स्टूडेंट्स के थ्रू दिए हुए एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं ये। सो थैंक्स, स्पेशली थैंक्स टू ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने पेपर बनाने में मेरी हेल्प किया एंड वो अपनी ही जूनियर्स की हेल्प करना चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स भी एग्जैक्टली उन लोगों को पता चल जाए कि हाँ एम्स नर्सिंग में एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको किस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए एंड कितना डीप वो एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए या फिर आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते हैं। तो एक पेपर से आप लोगों को एग्जैक्टली कुछ आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को कितना लेवल तक एम्स नर्सिंग एग्जाम के लिए पढ़ना है। सो बेसिकली आप लोगों को एम्स नर्सिंग एग्जाम का पेपर पैटर्न पता रहता है कि बायो में वी हैव 30 क्वेश्चन, फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन एंड जीके के वहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन दैट्स फ्रॉम बायोलॉजी वो मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। एंड इफ यू वांट कि मैम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी कराओ तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा सकती हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप लोगों को क्या करना है, इन क्वेश्चंस को इफ यू वांट आप नोट डाउन करके भी रख सकते हैं या फिर आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों से पूछा गया था नेम अ वैरायटी ऑफ व्हीट। अब आप बोलोगे मैम दिस इज अ टाइप ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत सारे ऑप्शंस में दिए हुए थे कि किसी ऑप्शन में ओराइजल सताइवा राइस का वैरायटी दे दिया, किसी में डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के नाम दिए हुए थे। तो आपको आइडेंटिफाई करना था कि व्हीट का वैरायटी क्या है। तो वी ऑल वेरी नो कि व्हीट का वैरायटी क्या है। वैरायटी ऑफ व्हीट इज हिमगिरी। इफ यू वांट यू कैन राइट इट हियर आल्सो। द करेक्ट आंसर इज हिमगिरी। तो इसका मतलब हमें पता है कि भाई अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे बहुत बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, मेंजीफेरा इंडिका मैंगो की फैमिली कौन सी होती है? किसी को आइडिया कौन सी फैमिली होती है मैंगो की? एग्जैक्टली एनेसिडेसी। एनेसेरेडेसी आपकी मैंगो की फैमिली कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेम द एनिमल ऑफ ईस्ट्रस साइकिल। आपको बहुत सारे एनिमल्स का नाम दिया हुआ होगा, उसमें से पूछा गया था कि किस एनिमल के अंदर ईस्ट्रस साइकिल पाई जाती है। तो उसमें आप लोगों का ईस्ट्रस साइकिल किसके अंदर, जैसे कि मंकी के अंदर पूछ लिया, डॉग के अंदर पूछ लिया, ह्यूमंस के अंदर पूछ लिया, एप्स के अंदर पूछ लिया। तो ऑप्शंस में आपका दे दिया, तो किसके अंदर मिलती है ईस्ट्रस साइकिल? डॉग्स के अंदर मिलती है, नहीं मिलती है ईस्ट्रस साइकिल? एग्जैक्टली वी ऑल वेरी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज। अब इस क्वेश्चंस के आंसर इफ यू वांट आप लोग अपने पास भी साइड बाय साइड लिखते चले, आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि आप लोग अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं। मेल गेमीट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गेमीट्स का ट्रांसफर होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। वेरी गुड, द करेक्ट इज इंसेमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो था फिफ्थ वन क्वेश्चन, ये आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में, जो कि आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है। उसके वी ऑल वेरी नो कि उसकी जो आउटर कवरिंग्स होती है वो नीट में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इस पे, एंड एम्स नर्सिंग में भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसकी लेयर्स के बारे में ही आप लोगों से लेबलिंग कराया गया था कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है। वी हैव एपिडर्मिस, जस्ट उसके अंदर एंडोथीशियम, देन उसके अंदर 3 लेयर अराउंड मिडिल लेयर होती है, मल्टी लेयर जो की होती है, एंड देन उसके इनर साइड में वी हैव टेपेटम, और टेपेटम के इनर साइड में स्पोरोजिनस टिश्यू। ये आप लोगों से लेबलिंग कराया हुआ था माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए। ठीक है, 5 के 5 क्वेश्चन आई गेस हर किसी को क्लियर होंगे। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, दिस प्रोसेस इज नोन एज। अगेन ऑप्शंस है, ऑप्शंस में से आपको पिक करना है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए ना क्या होता है। अगेन ये क्वेश्चन किस में से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में से क्वेश्चन है। तो डिफरेंट प्लांट पे जब पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, या वेरी गुड, जीनोगैमी। सो वी कैन राइट इट हियर।
दिस इज नॉन एज जीनोगैमी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमओईटी? ये क्वेश्चन है आपका स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जो कि इस बार सिलेबस से कट हो चुका है, लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, तो अभी भी आपको अभी इस चैप्टर को पढ़ने की नीड नहीं है, जितना भी डिलीटेड सिलेबस है कोई नहीं पढ़ेगा। डिलीटेड सिलेबस हम लोग कब पढ़ेंगे? एक बार आपका एम्स नर्सिंग अपना अपडेटेड सिलेबस हमको बता दे, और वो कब बताएगा? मैक्स टू मैक्स आपका फैब मार्च में वो बता देता है, और डिलीटेड पार्ट बहुत थोड़ा सा ही है, उसको अगर हम चाहें तो मार्च के बाद भी कवर अप कर सकते हैं, बिकॉज जो हमारा एग्जाम होने वाला है वो जून में होने वाला है। ठीक है, इफ यू वांट आप इसको पढ़ सकते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है एमओईटी की? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप पढ़े, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस इज नॉन एज apomixis. And the process of formation of fruit without fertilization, फ्रूट बनाना बिना फर्टिलाइजेशन के, इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस या फिर पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बनाने के प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, फ्रूट बनाने के प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी, एंड सीड बनाने के प्रोसेस को एपोमिक्सिस। सो द करेक्ट आंसर इज apomixis. Very good. Question number 9. The finger-like projections at the एंड ऑफ इनफंडिबुलम, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है कि आपका जो इनफंडिबुलम होता है, उसके इनफंडिबुलम इज द एंडेस्ट पार्ट ऑफ द फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब का सबसे एंड पार्ट होता है, इनफंडिबुलम होता है, देन उसके बाद इस्थमस, एम्फिला, इस्थमस, ऐसे पार्ट्स होता है। इनफंडिबुलम की एंड पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो ओवा को पिक करने में हेल्प करता है आफ्टर ओव्यूलेशन। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज फिम्ब्री। वेरी नाइस। नेक्स्ट, स्टेटिन्स किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है? ये क्वेश्चन है आपका कौन से चैप्टर से? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से क्वेश्चन है। उसमें आपका केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स वाला टॉपिक है, उस वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेटिन किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है? इसका आंसर जल्दी से मेरे को बताओ। या वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज मोनिस्कस परपेरिस। मोनिस्कस परप्यूरिस, माइक्रोब्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हो जो क्वेश्चन आए हुए ना, वो कहीं ना कहीं सिक्वेंस में आए हुए हैं, कि पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा हमसे क्लास 11 के स्टार्टिंग वाले चैप्टर से, फिर दे आर आस्किंग 12th के स्टार्टिंग वाले चैप्टर से क्वेश्चन। अब एसटीडी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन सी डिसीज है जो एसटीडी के थ्रू नहीं फैलती है? विच इज योर ट्यूबरकुलोसिस। वेरी गुड, द करेक्ट इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी? प्लियोट्रॉपी के अंदर दो कॉन्सेप्ट हमारे पास होते हैं, एनीप्लॉइडी एंड प्लियोट्रॉपी। एनीप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी, उसी में एक कॉन्सेप्ट आता है प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? द करेक्ट आंसर इज, बताओ जल्दी से। या वेरी नाइस, द करेक्ट आंसर इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आपका प्लियोट्रॉपी का यहाँ पे एग्जाम्पल है। द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इन अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा सिक्रीट अ 3 लेयर हार्ड कवरिंग। अमीबा अपने चारों तरफ एक 3 लेयर हार्ड कवरिंग सिक्रीट कर लेता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो साइंटिफिकली उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एंसेस्टेशन। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following scientists developed the process of DNA fingerprinting? DNA fingerprinting का process किसने develop किया था? We all very know. Which is the correct answer? Very nice. एलेक जेफरे, एलेक जेफरे ने आपका ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, एन ऑक्टोमर ऑफ 4 हिस्टोन कॉम्प्लेक्स विद डीएनए इज कॉल्ड। मतलब आपकी जो 4 हिस्टोन प्रोटीन्स होता है ऑक्टोमर की फॉर्म में, उसके ऊपर जब हमने डीएनए रैप अप कराया हुआ है, वो जो स्ट्रक्चर बन के आती है हमारे पास, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। वेरी गुड। नेक्स्ट, एडेप्टिव रेडिएशन इज बेस्ड ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन। जो एडेप्टिव रेडिएशन होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज रहते हैं, जल्दी से मेरे को आंसर बताओ, किसके ऊपर बेस्ड होता है ये? यस, वेरी गुड। एडेप्टिव रेडिएशन किसके ऊपर बेस्ड होता है? जहां पे
डाइवर्ज हो जाते हैं। जब हमने डार्विन फिंचेस के अंदर देखा था, तो डार्विन फिंचेस क्या होते हैं, एक एरिया से अलग अलग एरियाज के अंदर डाइवर्ट हुए थे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। द करेक्ट इज योर पी। क्वेश्चन नंबर 17, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ O2 कौन कैरी करके ले जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर लिम्फोसाइट? जल्दी से आंसर फाइंड करो। मैक्सिमम O2 हीमोग्लोबिन किसके पास होता है, आरबीसी के पास। सो द करेक्ट आंसर विल बी वेरी नाइस, आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पीसीआर के आपको करेक्ट सीक्वेंस बताता है। व्हाट इज पीसीआर? एम्प्लीफिकेशन जो करता है आपका, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस करता है, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी से आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वो क्या कराता है, डीएनए को डीनेचर्ड करता है, डीनेचुरेशन। तो अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन बी होना चाहिए, एंड देन आपका ऑप्शन या फिर डी होना चाहिए। डीनेचुरेशन के बाद वो एनलिंग कराता है, प्राइमोस को ऐड करता है, एंड देन उसका एक्सटिंक्शन होता है। सो करेक्ट आंसर वी हैव, द करेक्ट इज denaturation, annealing and extinction. Very nice. करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जस्ट 19 में आपको डायग्राम विजिबल नहीं होगा, आई शो यू डायग्राम। अब एक बार आप पहले डायग्राम देख लो। डायग्राम में आपको क्या दिया हुआ है, एक बार बता देती हूँ क्वेश्चन में क्या है। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको लेबलिंग्स को समझना है। इन लेबलिंग्स में आप लोगों को क्या बताए, अब ये क्वेश्चन कौन सा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से क्वेश्चन है कि आपका कौन सा कन्फॉर्मर है, कौन सा रेगुलेटर है, कौन सा पार्शियल रेगुलेटर, मतलब अपनी बॉडी टेम्परेचर को कौन कॉन्स्टेंट मेंटेन करके रखता है, कौन कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं रख कर पाता है। सो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है। अगर आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जाएंगे बच्चों, तो आप फर्स्ट वाला देख रहे हैं कि भाई जैसे जैसे आपका एक्सटर्नल लेवल बढ़ रहा है, एक्सटर्नल हिंड्रेंस बढ़ता रहा है, इंटरनल लेवल बिल्कुल कॉन्स्टेंटली बढ़ता चला जा रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है कि भाई आपका जैसे एक्सटर्नल बढ़ा ऐसे इंटरनल बढ़ा, एक्सटर्नल बढ़ा मतलब कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तो ये अपने आप को कन्फॉर्मर है ये या फिर रेगुलेटर्स है। सेकेंड ऐसे ही आपको पिक करना है, एंड देन थर्ड आप लोगों को ऐसे पिक करना है। या वेरी नाइस। जो फर्स्ट वाला हमारा है जिसमें कॉन्स्टेंटली चेंज होता जा रहा है, दिस इज योर कन्फॉर्मर्स। तो ये हमारे पास कन्फॉर्मर्स है। एंड कंट्रोल कौन कर पा रहा है भाई, कितना ही एक्सटर्नल लेवल बढ़ा रहे हैं, इंटरनल लेवल बिल्कुल कांस्टेंट है। जो अपने आप को रेगुलेट किए हुए हैं, दीज आर द रेगुलेटर्स। एंड थर्ड वाले ग्राफ से तो आप बहुत इजीली बता ही सकते हैं, दीज आर द पार्शियल रेगुलेटर, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए मेंटेन कर पाए हैं सिर्फ अपने आप को। सो फर्स्ट इज आर कन्फर्मर, सेकेंड रेगुलेटर, थर्ड। तो करेक्ट आंसर इज योर फर्स्ट। आई होप सबको क्लियर होगा ये आंसर। क्लियर है? चलो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, mammals from colder climate generally have shorter ears. उनके पास शॉर्ट ईयर्स एंड लिम्स होते हैं टू मिनिमाइज हीट लॉस। दिस इज नॉन एज अगेन इवोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर फाइंड करो। या सो द करेक्ट आंसर इज एलेंस रूल। 21, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स जो डिग्रेड कर देते हैं डिट्राइटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, मतलब ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। वेरी गुड। नेक्स्ट 22, द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टिव, मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे होने वाला चेंज एक स्पीसीज कंपोजिशन में इन अ गिवन एरिया इज नॉन एज। ये कौन बताएगा मेरे को, क्या ये इस ईयर डिलीटेड है या नहीं है? डिलीटेड है ये, एग्जैक्टली हमारे पास डिलीटेड टॉपिक है, विच इज योर इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन इस ईयर डिलीट हो चुका है। द करेक्ट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन स्पीसीज इज हार्म, ये अगेन आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन टॉपिक से। एक स्पीसीज के ऊपर हार्म हो रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव सिंबल, एंड अनदर इज अनअफेक्टेड, उसके ऊपर कुछ नहीं हो, जीरो। सच टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज नोन एज एमेंसिलिज्म। वेरी गुड। नेक्स्ट, which among the following is not a feature of non-chordates? non-chordate का फीचर नहीं है, एनिमल किंगडम से ये क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, एब्सेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल वो आपका है नॉन कॉर्डेट का फीचर। वेंट्रली लोकेटेड हर्ड ये कॉर्डेटा का फीचर है, क्योंकि नॉन कॉर्डेट्स में कैसा होता है, डॉर्सली होता है। सो करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कुछ जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डाल दिया, इनको एमसीक्यूज की फॉर्म में नहीं कोड किया है, डायरेक्ट आप लोग समझ सकते हैं। रूट ऑफ राइजोपस, राइजोपस की रूट मॉर्फोलॉजी चैप्टर से क्वेश्चन है, उसकी रूट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर। ये हमेशा हम लोग हाईलाइट करके पढ़ते ही पढ़ते हैं।
जितना भी हम लोग लेक्चर्स डिलीवरी होता है तो उसमें स्पेशली पूरे चैप्टर में कौन सा टॉपिक है जो हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। कोई एंट्रेंस एग्जाम दे लो, आप लोग एम्स नर्सिंग हो, नीट हो, सीयूईटी हो, दीज आर द टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन पूछे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ C4 पाथवे। C4 पाथवे कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये आपका? जल्दी से बताओ मेरे को, कौन सा चैप्टर? रेस्पिरेशन प्लांट या फिर फोटोसिंथेसिस? बहुत सिंपल है, C4 पाथवे तो C4 साइकिल किसको हम बोलते हैं? C4, 4 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए। C3 साइकिल में 3 कार्बन कंपाउंड, तो 4 कार्बन कंपाउंड इज योर OAA, ऑक्सालो एसिटिक एसिड। वेरी गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल वेनेशन, अगेन मॉर्फोलॉजी। देखो अब तक हमने एक चीज देखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, मॉर्फोलॉजी से भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। इवन आगे देखोगे आप क्वेश्चन, और मॉर्फोलॉजी से 2 क्वेश्चन है। तो पैरेलल वेनेशन किस में पाया जाता है? हम 2 टाइप के वेनेशन पढ़ते हैं, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकोट्स में, पैरेलल वेनेशन मोनोकोट्स में। वेरी नाइस। कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, मतलब जिसके वेस्कुलर बंडल्स आपस में लिंक होते हैं, ऐसे जाइलम और ऊपर फ्लोएम, इस टाइप के वेस्कुलर बंडल किसके अंदर पाए जाते हैं? कॉन्जॉइंट टाइप वाले, बताओ जल्दी से। कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन मोनोकोट्स, डाइकोट्स, लीव्स। रूट्स में तो नहीं पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके स्टेम्स के अंदर या फिर लीव्स के अंदर। स्टेप्स ऑफ केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल अगेन आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ये आपका कार्बोक्सिलेशन करता है, सेकेंड रिडक्शन, थर्ड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, दीज आर द 3 स्टेप्स। डायरेक्ट आप लोगों से सीक्वेंस स्टेप्स का पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर। द लास्ट वन क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 30, एग्जाम्पल्स ऑफ सीलियरी मूवमेंट। सीलियास किसकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं? अब आप बोलोगे मैम डायरेक्ट पैरामीशियम हो सकता है, बट नहीं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो ये क्वेश्चन आपका जो आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है वहां से क्वेश्चन था। सीलियरी मूवमेंट आपका पाया जाता है फिलोपियन ट्यूब के अंदर। फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर आपका सीलियरी मूवमेंट पाया जाता है, एज वेल एज आपके ट्रेकिया के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी सीलियास के थ्रू ट्रैप होते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, तो आप लोग इनको याद करके चले। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस के थ्रू आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिविंग यू एन आइडिया कि एम्स नर्सिंग एग्जाम इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। सिर्फ क्या यहाँ पे मैटर करता है, एग्जैक्टली यहाँ पे मैटर करता है कि आप लोग एक प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना शुरू करें। एंड कोई भी अगर आप लेक्चर पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ऑब्वियसली यू नीड मच एंड मच डिटेल्स, बिकॉज वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है, इसका ट्रिपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होता है तो हमको ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं, बट एम्स नर्सिंग में वी हैव जस्ट 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत बेसिक बेसिक पढ़ के भी बहुत इजीली हो जाता है हर एक चैप्टर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ह्यूमन फिजियो से एक भी क्वेश्चन नहीं है, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है एंड सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है किसके लिए? नीट एग्जाम के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, नहीं है ना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बिकॉज बच्चों का क्या रहता है, वो नीट एम्स नर्सिंग दोनों साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो वहां के लिए तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बट जब आपका जून में एम्स नर्सिंग एग्जाम होगा तो आप बेसिक बेसिक चैप्टर्स पे, बहुत बेसिक बेसिक टर्म्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना कि सभी बच्चों को इतना इजी पेपर है तो सब बच्चों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए, नहीं होता है। क्योंकि इफ सिर्फ बायो ही यहाँ पे जजिंग सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, एज वेल एज 10 क्वेश्चन होते हैं हमारे जीके के, वो भी। एंड कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अगेन नीट में भी इतना ही कंपटीशन है, यहाँ पे भी इतना ही ज्यादा कंपटीशन होता है। तो आप लोगों को एक ऑथेंटिक सोर्स पे फोकस करना है, एज वेल एज अपने लेक्चर्स को बहुत ही ज्यादा शॉर्टन करके पढ़ना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इसके बाद बच्चों हम लोगों का एम्स नर्सिंग का एक डायमंड बैच भी स्टार्ट, ऑलरेडी भी एक बैच हम लोगों का चल रहा है एंड एक और बैच हम लोग क्रैश कोर्स की फॉर्म में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ेंगे। आप लोगों की डेली लाइव क्लास होगा, पर्सनल डाउट सॉल्विंग आप लोगों को मिलेगा व्हाट्सएप के ऊपर, आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। टेस्ट सीरीज आप लोगों को जनवरी एंड से मिलना स्टार्ट होगा। इसके अलावा जो भी आप लोगों को लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, उन लाइव क्लासेस में पढ़ने के बाद आप लोगों के वीकली टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, अगर आप लोग लाइव क्लास नहीं ले सकते हैं बिकॉज आपने कोई पार्ट टाइम ज्वाइन किया हुआ है कहीं पे कुछ भी, तो आप लोगों को यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल सकते हैं। तो ये आप लोगों को पर्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। इफ यू वांट कि आप लोगों को भी ये बैच ज्वाइन करना है तो आप लोग ये स्टेप्स फॉलो करके
बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैम वी जस्ट वांट टू ज्वाइन एम्स नर्सिंग बैच। आप मेल भी कर सकते हैं, तो जैसे ही आपका व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, मेल आएगा, तो हमारी टीम आपको कॉल करेगी। आपका पूरा रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह जो भी है वो सब आप लोगों को कॉल पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लोगों को रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड करा दिया जाएगा, आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग कि आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना है। सिर्फ एम्स नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए अलग से बैच होगा। आप लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से बैच होगा। बट आप लोगों को इसी नंबर पे रीच आउट करना है अगर आपको किसी भी केस में कोई भी डिफिकल्टी आती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक करके शेयर करना। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।